आपका अपना PLI सॉल्यूशन फ्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर KP सिंह। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अगर आपने अपनी PLI पॉलिसी से लोन लिया था वो आपने अभी तक भरा नहीं है, हो सकता है आपने कुछ किस्तें भरी हो, उसके बाद में आपने उसको छोड़ दिया हो बीच में, तो अब क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम में से बहुत से पॉलिसी होल्डर ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है और वो PLI से लोन ले लेते हैं। तो लोन जो मिलता है उसको वो रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो वो लोन लिया था और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई, तो वो उस लोन को भर नहीं पाते हैं या किसी कारण से भरना नहीं चाहते हैं अपनी मर्जी से, ना तो उसका इंटरेस्ट भरते हैं ना ही उसका जो लोन अमाउंट है वो भरते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा और हमें जो लोन अमाउंट है क्या वो पूरा पेड करना पड़ेगा या वो हमारे PLI से कट जाएगा, तो इस वीडियो में वही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमने PLI पॉलिसी से लोन लिया है और उसका हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, लोन अमाउंट वो बिल्कुल नहीं भर रहे, खाली इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उसका जो लोन इंटरेस्ट है खाली वही पेड करते रहेंगे, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी, जब आपकी पॉलिसी पूरी होगी तो मैच्योरिटी वैल्यू में से वो काट लिया जाएगा। जैसे आपने 2 लाख का लोन ले लिया और आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू है वो 5 लाख बनती है या 10 लाख बनती है, तो 10 लाख में से 2 लाख माइनस होकर के आपका जो 8 लाख है वो मिल जाएगा और आप जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू पेड कर ही रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, ना तो आपने लोन भरा और ना ही आपने लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी भरा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपका जो लोन अमाउंट है वो मान लो 2 लाख है और उसका 10% इंटरेस्ट है वो होता है 20,000, लेकिन आपको पेड करना होता है हर 6 महीने में उसका आधा यानी 5% 10,000 रुपये, और आप ना तो 10,000 भर रहे हैं और ना ही लोन अमाउंट भर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपको 6 महीने में 10,000 रुपये इंटरेस्ट के भरने थे लेकिन आपने नहीं भरे, अब वो 10,000 आपका जो लोन अमाउंट था उसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे आपका 2 लाख का लोन था, अब इस 6 महीने में अगर आपने नहीं भरा तो आपका लोन अमाउंट है वो 2,10,000 हो जाएगा, और अगले 6 महीने में जो इंटरेस्ट होगा वो आपको 2,10,000 का 5% देना होगा। और अगर किसी कारण से आप वो भी नहीं भरते हैं तो आपको 2,10,000 का जो 5% है वो इंटरेस्ट आपके 2,10,000 में फिर ऐड हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो इसमें लोन अमाउंट में ऐड होता चला जाएगा और वो बढ़ते बढ़ते आपका जो लोन अमाउंट है वो बड़ा हो जाएगा। यानी अगर आप 4-5 साल उसको नहीं भरते हैं तो लोन इंटरेस्ट भी ऐड हो गया और उससे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। अब जब आपकी पॉलिसी पूरी होगी तो आपको लोन इंटरेस्ट के साथ, यानी जो इंटरेस्ट है और लोन इंटरेस्ट और उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट बनेगा वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू में से काट करके बची हुई मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपने अपनी PLI पॉलिसी पे लोन लिया हुआ है तो खाली इंटरेस्ट ज़रूर भरते रहें। हो सकता है आपके पास लोन अमाउंट ना हो तो आप लोन इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू भरते रहें हर 6 महीने में उसको, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो 1000 के मल्टीपल में आप जमा कर सकते हैं इन लोन का पैसा अलग से। लेकिन लोन इंटरेस्ट की और लोन की ट्रांजैक्शन एक दिन नहीं होंगी। जैसे अगर आपने लोन अमाउंट भरना है तो एक दिन आप लोन अमाउंट भर सकते हैं 1000 रुपये या उसके गुणा में कितना ही रुपए हो, और उसी दिन आप इंटरेस्ट पेड नहीं कर सकते। इंटरेस्ट पेड आपको किसी और दिन करना होगा, चाहे आप एक दिन इंटरेस्ट पेड अगले दिन आप लोन अमाउंट है वो पेड कर सकते हैं, लेकिन जितना आप लोन अमाउंट पेड करेंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन यानी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन या उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।